जिले में स्क्रैप चोर अब सक्रिय हो गए हैं। रेलवे की सामग्रियों की चोरी करने के बाद अब उनकी नज़र निगम के कपाड़ में रखे सामानों की भी चोरी करने की है और इससे वो परहेज नहीं कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों पर अब उनकी नज़र है और निगम का कार्य देख रही एजेंसी की कर्मियों से मिलीभगत के बाद बड़े पैमाने पर स्क्रैप चोरी कर बेच रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए निगम ने सुपरवाइजर पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है और अपनी संपत्तियों को अवैध तरीके से बिक्री हो रही मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। नगर निगम के बड़टाल यार्ड से बीते दिनों स्क्रैप चोरी के मामले हुए थे। नगर आयुक्त को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद नगर आयुक्त ने डीएसपी को बोलकर मामले की जांच पड़ताल करवाए थे और जांच में यह बात सामने आई थी कि सफाई एजेंसी, जो रेमकी एजेंसी सफाई कर्मी है, उसका सुपरवाइजर आनंद कुमार किसी गोल्डन के साथ, जो कि लोहा चोरी में शामिल है, उसके मिलकर एक गैराज में निगम के स्क्रैप की सामानों की बिक्री कर दी। जिसके बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर रेमकी के प्रोजेक्ट हेड अमित कुमार ने सफाई एजेंसी रेमकी के सुपरवाइजर आनंद कुमार पर धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरे मामले पर जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ, ये मुझे जांच में ज्ञात हुआ था कि कुछ जो वहाँ पर स्क्रैप है, खासकर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनके कुछ पार्ट्स कहीं शिफ्ट किए गए थे, तो इसकी जांच की गई है। जांच करा के इस पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो रेमकी के जो कर्मी थे उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया शामिल हुई प्रतीत हुई है। उनके अगस्त में एफआईआर किया गया है और भी हम लोग विस्तृत जांच के आदेश और दे दिए गए हैं ताकि सभी व्हीकल्स की जांच वहाँ पर कर ली जाए। जो सामान की सूची मिली थी, कितने की होगी लागत? ये तो आइडिया नहीं है मुझे कितने की लागत है, लेकिन जो भी सामान है वो रखा हुआ है वहाँ पर, थाने के को बता दिया गया है, निगरानी में है और कंसा थाना में हम लोग एफआईआर कर दिया। जी, तो सर ये सामान कहाँ से उठाकर वहाँ रखा गया था? उसके ये प्रतीत होता है कि बस स्टैंड में जो हमारा ये है वहाँ से वो सामान उसको लिफ्ट किया गया था। कई ऐसे आपके सामान ऐसे पड़े होंगे जिसको उठाकर ऐसे करने की प्रक्रिया? हाँ, इसलिए हमने कहा ना कि अभी हम लोग एक जांच टीम बना दिया है ताकि वो विस्तृत रिपोर्ट जांच करेगी कि क्या क्या सामान वहाँ पर थे और क्या क्या सामान वहाँ पर अभी है। फिर हम लोग आगे हम लोग तो रिपोर्ट अभी देखना होगा, लेकिन रेमकी के लोगों की संलिप्तता सामने आई है। बाकी हम लोग और भी जाँच करा रहे हैं, विस्तृत जाँच होगा, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। बता दें कि नगर निगम के पुराने वाहनों और उपकरणों के स्क्रैप की अवैध बिक्री का मामला प्रकाश में आने के बाद कंपनी के स्टाफ, स्क्रैप कारोबारी गोल्डन और गैरेज संचालक पासवान समेत अन्य संलिप्त लोगों पर एफआईआर कराने के निर्देश नगर आयुक्त ने दिए हैं। पिछले दिनों बरवड्डा के गैरेज में निगम का पुराना ट्रैक्टर और अन्य स्क्रैप थाने की पुलिस और निगम के पदाधिकारियों के रेड में जब्त किया गया था। बाद में रेमकी के स्टाफ ने बताया कि रिपेयर के लिए भेजा गया, जबकि शहर के स्क्रैप कारोबारी का नाम आने के बाद नगर आयुक्त को संदेह हुआ और उनके निर्देश पर गठित टीम ने जांच की तो पाया कि निगम के पुराने उपकरण और स्क्रैप सामग्री अवैध रूप से बेचे गए हैं। जांच दल ने यार्ड में उक्त निजी गैरेज और अन्य स्थानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान आवश्यक दस्तावेज और फोटोग्राफ भी एकत्र किए गए। टीम की जांच में यह तथ्य सामने आया कि अवैध रूप से बेची गई सामग्री नगर निगम की है। जांच के दौरान चालान और कोटेशन संबंधित दस्तावेजों में कई असंगतियां मिली। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। वहीं निगम अब अपने सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन और ऑडिट कराएगी ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कितना स्क्रैप की चोरी हुई है, क्योंकि करोड़ों के जो वाहन पड़े थे जिसकी कबाड़ की स्थिति हो गई, उसकी भी चोरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ बता दें कि निगम के कबाड़ में 61 ट्रैक्टर थे, उसमें अब सिर्फ 9 बचे हैं, जबकि 52 का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में निगम को यह संदेह है कि कहीं न कहीं स्क्रैप चोर के साथ मिलकर सफाई एजेंसी के जो कर्मी हैं उनकी मिलीभगत कर सभी स्क्रैप को ठिकाने लगाया गया। इसलिए पूरे स्क्रैप का निगम अब फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जो उपकरण और सामग्रियाँ हैं वो कहाँ हैं और कैसी स्थिति में है। तो जिस तरह से निगम ने यह कवायद शुरू की है, ऐसे में यह बातें सामने आई है कि निगम की संपत्ति को मिलीभगत से जो स्क्रैप पड़े हैं उन्हें किसी का इंजन का, किसी का डाला का, किसी की अन्य सामग्री को काट कर गैरेज में खपाया जा रहा है, जिसका खुलासा हुआ है। अब पूरे मामले पर जिस तरह से जांच पड़ताल की गई है उसमें और कई लोगों के नाम शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में क्या कुछ जांच में तथ्य निकलकर सामने आता है और किन लोगों की मिलीभगत है, किसकी बातें सामने आती है, एजेंसी के और कौन लोग मिले हैं, क्या निगम के भी अन्य लोग मिले हैं, क्योंकि बिना मिलीभगत के निगम के सामानों की चोरी नहीं हो सकती। तो जिस तरह से जांच में सामने आने की बात है, ऐसे में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है
और निगम की संपत्तियों का किस प्रकार से जायजा निकलकर सामने आता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।